जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबत्ता भला सरबत्ता भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी आज की कहानी है विचारों की शक्ति। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। एक समय की बात है, एक राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। वह प्रजा का हालचाल जानने और राज्य की व्यवस्था देखने के लिए समय समय पर इस प्रकार का दौरा किया करता था। चलते चलते अचानक उसकी दृष्टि एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वह तुरंत रुक गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस दुकान के मालिक को देखकर मेरे मन में उसे फांसी देने का विचार आ रहा है। राजा की यह बात सुनकर मंत्री अत्यंत चकित और दुखी हुआ, क्योंकि राजा स्वभाव से न्यायप्रिय और दयालु था। बिना किसी कारण किसी को दंड देने की बात करना उसके स्वभाव के विपरीत था। मंत्री उस समय कुछ नहीं बोल पाया और राजा आगे बढ़ गए, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई। अगले ही दिन मंत्री ने सच्चाई जानने का निर्णय किया। वह साधारण नागरिक का वेश धारण करके उस दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार से सामान्य बातचीत शुरू की और पूछा, भाई तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? दुकानदार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या बताऊं साहब, मेरा व्यापार बहुत खराब चल रहा है। मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। लोग आते हैं, चंदन की खुशबू सूंघते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीद कर कोई नहीं ले जाता। कभी कभी तो लगता है कि यह व्यापार ही बंद कर दूं। कुछ देर बाद दुकानदार ने अपने मन की छिपी हुई बात भी कह दी। वह बोला, अब तो मेरी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा की मृत्यु जल्दी हो जाए। जब उनकी अन्त्येष्टि होगी तब बहुत सारा चंदन खरीदा जाएगा। इस क्षेत्र में मैं अकेला चंदन व्यापारी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा लाभ होगा। यह सुनते ही मंत्री सब समझ गया। उसे यह स्पष्ट हो गया कि दुकानदार के मन में राजा के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए हैं और शायद इन्हीं विचारों की तरंगों का प्रभाव राजा के मन पर पड़ा था, जिससे उसके मन में भी दुकानदार के प्रति कठोर विचार उत्पन्न हुए। मंत्री बुद्धिमान था। उसने स्थिति को सुधारने का उपाय सोचा। उसने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ी खरीद ली। दुकानदार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने बड़ी श्रद्धा से चंदन को अच्छी तरह पैक करके मंत्री को दे दिया। मंत्री उस चंदन को लेकर महल पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, चंदन के व्यापारी ने आपके लिए यह भेंट भेजी है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। जब उसने चंदन का पैकेट खोला तो उसकी सुगंध से पूरा कक्ष महक उठा। चंदन की उत्तम गुणवत्ता देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने व्यापारी के लिए सोने के कुछ सिक्के भिजवाने का आदेश दिया। जब दुकानदार को राजा की ओर से सोने के सिक्के मिले तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में राजा के प्रति सम्मान और कृतज्ञता भर गई। वह राजा के गुण गाने लगा और सोचने लगा कि वह कितनी बड़ी भारी भूल कर रहा था। उसे अपने बुरे विचारों पर गहरा पश्चाताप हुआ और उसने निर्णय कर लिया कि आगे से वह हमेशा सबके लिए शुभ और सकारात्मक विचार ही रखेगा। संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार ही हमारे कर्मों की जड़ होते हैं। यदि हम दूसरों के प्रति अच्छे, दयालु और
सकारात्मक विचार रखेंगे तो वह कभी सकारात्मक किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आएंगे। लेकिन यदि हम मन में बुरे और नकारात्मक विचार पालेंगे तो उसका परिणाम भी नकारात्मक ही होगा। जैसे कि गुरुजी कहा करते थे, नीवा होकर चलो, सबसे प्रेम करो और हमेशा पॉजिटिव रहो। गुरुजी हमेशा नेगेटिव चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला करते थे संगत जी। और मैंने एक बार एक आंटी का सत्संग सुना था। आंटी कह रही थी गुरुजी से, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, आंटी ने बोला, गुरुजी मैं सकारात्मक नहीं सोच सकती, मैं पॉजिटिव हूँ ही नहीं, मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ। तब गुरुजी ने उनको बोला था कि आंटी तुम सबक सुना करो और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया करो, यह तेरी दवाई है। और बाकी गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद तो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जो शब्द हैं, और गुरुजी ने कहा था जो शब्द हैं, सत्संग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, सत्संग सुनो, शब्द सुनो और गुरुजी का मंत्र जाप करो, तो आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब्स शुरू हो जाएंगी, सकारात्मक होते चले जाएंगे, जैसे कि गुरुजी ने कहा था उन आंटी को। तो हम भी उसी सत्संग से यही सीख लेते हैं कि आगे जब भी हम नेगेटिव हों संगत जी, तो हम हमेशा गुरुजी को याद कर लें, उनके स्वरूप को देख लें और उनसे अरदास करें कि प्रभु हमारे मन में जो ये भाव आ रहे हैं इनको खत्म करके इतना प्रेम भर दो कि हम ऐसे भाव दोबारा, नकारात्मक जो भाव है वो दोबारा ना लेकर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आज अपनी वाणी को ही